तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए हमारी ना यूनिट फर्स्ट चल रही थी और लास्ट वीडियो में देखिए हमने यहाँ पे सेल डिवीजन तक कवर कर लिया था। तो जो भी पिछली वीडियोज आप उनको देख लेना, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे देखिए वह है सेल जंक्शंस। आगे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जिसमें अलग अलग आती हैं सिग्नलिंग, जैसे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक एंड एंडोक्राइन। तो यहाँ तक हम कवर करने वाले हैं। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि और भी जो सब्जेक्ट है उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उनकी भी अगर आपने वीडियोस देखनी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक आपको वह है यहाँ पे सेल जंक्शन। तो वही मैंने हेडिंग लिख रखी है और हमने सिंपली वर्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी रखना नहीं है। जैसे हमने वर्ड को ब्रेक कर रखा है सेल प्लस जंक्शन। सेल आप जानते हैं, अभी तक आपने पढ़ाई की, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या जिससे हमारा पूरा शरीर बना होता है और ये हमारी जो भी जरूरी चीजें हैं जीवन की वो परफॉर्म करती है, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई। जंक्शन का क्या मतलब है? कनेक्शन और ज्वाइनिंग पॉइंट, यानी कि आप समझते हैं कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ती हों उसको जंक्शन बोलते हैं। जैसे रेलवे के केस में आपने सुना होगा रेलवे जंक्शन, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रेलवे की लाइनें जुड़ती हैं उसको जंक्शन बोला जाता है। तो सिंपली इन वर्ड का मीनिंग क्या निकला कि ये जो सेल जंक्शन है क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सेलों का आपस में जुड़ना ही क्या कहा जाएगा? सेल जंक्शन कहा जाएगा। जैसे इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे सामने एक इमेज है, जैसे एक सेल हमारी ये है, एक सेल हमारी ये है। अगर ये सेल एक दूसरे से आपस में चिपक जाए, ज्वाइन करें, एक दूसरे को कनेक्ट करें, तो बस वही है सेल जंक्शन। ठीक है। एक और चीज गौर करनी है यहाँ पे, जैसे इस सेल के बाहर आप देख रहे हो एक जाल है, ये जाल देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नेम में क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, सेलुलर बोले तो सेल के, एंड मैट्रिक्स का मतलब होता है जाल, कि सेल के बाहर जो भी जाल पाया जाता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये फाइबर होते हैं प्रोटीन के। तो कंप्लीट डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि सेल का या तो सेल के साथ में जुड़ना या फिर सेल का इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में कनेक्शन बनाना, यही कहा जाता है सेल जंक्शन। आई बात समझ? सिंपल देखिए इसकी यही डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि ए सेल जंक्शन इज ए कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स और बिटवीन ए सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कि सेल जंक्शन क्या है कि दो आसपास की जो पड़ोसी सेल हैं उनका एक दूसरे के साथ जुड़ना या किसी सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जुड़ना, वो होता है सेल जंक्शन। अब सवाल उठता है कि सेल जंक्शन होता ही क्यों है? उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे सामने कुछ सेल हैं, मेरे सामने कुछ ब्रिक्स हैं, कुछ ईंटें हैं। आप इमेजिन करिए कि जो सेल होती है ना वो एक ईंट की तरह है। जैसे एक हमारी ये ईंट है, उसी की तरह मैंने यहाँ पे एक सेल बना रखी है। जैसे कई सारी ईंटें मिलकर के क्या करती हैं? दीवार बनाती हैं। जैसे कई सारी ईंटें मिलकर के दीवार बनाती हैं, कई सारी दीवारें मिलकर के घर बनाती हैं। सेम वैसे ही कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है, जैसे ये हमारी अगर बात करें ईंट है या सेल है, अगर मेरे को कोई दीवार बनानी है, अगर मैं इन ईंटों को इस तरीके से रख दूं, इस तरीके से ग्रुप में, एक दूसरे से ये चिपकी तो पड़ी है लेकिन कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, तो क्या ये मेरी दीवार मजबूत बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। हम क्या करते हैं जब भी दीवार बनाते हैं तो उनके बीच में कुछ इस तरीके से सीमेंट वगैरह लगाते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, मजबूती वहां पे मिले। मजबूती किसको मिले? इस दीवार को मिले। सेम वैसे ही है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का काम यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल हैं आपस में इस तरीके से चिपक जाए कि जो भी टिश्यू बने वो मजबूत बने, उनके बीच में कुछ भी लीकेज ना हो और एकदम यहाँ पे हमारा शरीर या ऑर्गन मजबूत रहे। तो ये है यहाँ पे रोल सेल जंक्शन का। जैसे सिंपल यहाँ पे इसके फंक्शन भी लिख रखे हैं कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू टिश्यू। तो सेल जंक्शन क्या करता है? टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन सेल। सेल के बीच में कुछ भी चीज अगर लीक हो रही है तो ये लीकेज को रोकता है। अगर ये आपस में चिपक जाएंगी अच्छे से तो इनके बीच में कुछ भी चीज लीक नहीं होगी। जैसे यहाँ पे है, अगर ये हमारी डायरेक्ट इस तरीके से ईंटें रहेंगी तो लीकेज भी होता रहेगा, अगर इस तरीके से सीमेंट लग जाएगा तो यहाँ पे लीकेज नहीं होगा। लास्ट में है इट हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन, कि कई बार क्या होता है सेल एक दूसरे से जुड़ करके, जैसे एक दूसरे से सेल यहाँ पे जुड़ जाती है ना, तो जुड़ करके एक दूसरे से कुछ सिग्नल भी भेजती हैं, कुछ कम्युनिकेशन भी करती हैं। तो ये सेल जंक्शन सेल कम्युनिकेशन में भी रोल निभाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आई होप आपको समझ आई होगी कि भाई सेल जंक्शन होता क्यों है। और इसी की देखिए हिंदी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर रखी है जिससे आपको परफेक्टली यहाँ पे समझ आ जाएगा कि देखिए किसी एक सेल का, जैसे सेल 1 सेल 2 सेल का किसी दूसरी सेल के साथ में यहाँ पे जुड़ना या कनेक्शन बनाना, इस सेल जंक्शन कहा जाएगा। या फिर बोल सकते हैं कि इसी सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, जो जाल जो आसपास पाया जाता है, उससे भी जुड़ना, वो भी सेल जंक्शन कहा जाता है। जिसका मेन पर्पस क्या है कि टिश्यू को मजबूती देना, लीकेज वगैरह को रोकना और कम्युनिकेशन में रोल निभाना।
अब देखिए हमारे जो नोट्स हैं वो कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। बाकी यहाँ पे हम कुछ इमेजेस भी ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको विजुलाइज हो जाएं और आपको देख करके समझ में आ जाएं। तो अगर आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको हमारे बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, उसमें कई सारे सेमेस्टर्स मिलेंगे। तो अभी फिलहाल आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है और उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो जो न्यू टैब है उस पर क्लिक करना है, उसमें जो बैच चल रहा है वहां ज्वाइन कर लीजिए, सारा एक ही जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। तो देखिए सेल जंक्शन हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं और उनको मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर रखा है। जैसे पहला है आपका टाइट जंक्शन, जो कि ओक्लूडिंग जंक्शन के नेम से भी जाना जाता है। ओक्लूडिंग बोले तो अवरोधक, इसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरा यहाँ पे एंकरिंग जंक्शन, जिसके अलग अलग सब टाइप और भी हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा यहाँ पे गैप जंक्शन, जो कि कम्युनिकेटिंग जंक्शन के नेम से भी जाना जाता है। अब देखिए इन तीनों की ही ना मैंने आगे इमेज भी ऐड कर रखी है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेज है जो कि यहाँ शो कर रखी है, लेकिन डायरेक्टली आपको ये समझ नहीं आएगी, तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे, इस इमेज को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले जो भी टाइप अभी मैंने बताए हैं उनको समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे टाइट जंक्शन, जिसको हम ओक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं, जिसके नेम बता रहा है टाइट जंक्शन। एक ऐसा जंक्शन यानी कि किन्हीं भी 2 सेल के बीच में वैसा कनेक्शन जो उनको मजबूती से पकड़ के रखता है और उनके बीच में कुछ भी लीकेज नहीं होने देता, उनको सील कर देता है, उसी को हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बताऊँ, अगर मेरे को यहाँ पे दीवार बनानी है और अगर मैं डायरेक्टली ईंटों को इस तरीके से रख देता तो इनसे कुछ भी लीकेज होता रहेगा और ये बहुत ही यहाँ पे मतलब कि कमजोर दीवार हमारी बनेगी। अगर मैं इन्हीं ईंटों को कुछ इस तरीके से रखूँ और इनके बीच में यहाँ पे सीमेंट वगैरह भी लगाऊं तो ये आपस में अच्छे से चिपक के रहेंगी टाइटली, और साथ के साथ इसमें कुछ भी लीकेज नहीं होगा। तो यही है आपका टाइट जंक्शन। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, टाइट जंक्शंस आर इंटरसेलुलर जंक्शंस विच सील द स्पेस बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेज। कि टाइट जंक्शन क्या है, एक टाइप का यहाँ पे इंटरसेलुलर जंक्शन है। गौर करना, इंटर प्लस सेलुलर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, किसी भी 2 चीज के बीच में, सेलुलर बोले तो सेल, कि किन्हीं भी 2 सेल के बीच का जंक्शन है, जो भी पड़ोसी सेल होती है ना, जो भी नेबरिंग सेल होती है, उनके बीच का जंक्शन है, जो क्या करता है उनको अच्छे से पकड़ के रखता है, सील कर देता है और कोई भी चीज वहां से लीक नहीं होने देता। तो ये है टाइट जंक्शन। बाकी मैंने यहाँ पे इसकी हिंदी भी लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे देखिए एक इमेज ऐड कर रखी है मैंने, यहाँ पे देखिए एक सेल है, ये सेल 1, ये सेल 2 है, इसके बीच में एक ऐसा कनेक्शन, ऐसा जंक्शन जो कि इन 2 सेलों को अच्छे से पकड़ के रखता है और उनके बीच में क्या है, कुछ भी लीक नहीं होने देता। तो यही है आपका टाइट जंक्शन। दूसरा जो टाइप है देखिए वो है एंकरिंग जंक्शन। तो देखिए पहले एंकरिंग का मतलब जान लीजिए। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आप इमेज में देख रहे हो ना, इसको हमने एंकर बोलते हैं, इसको हमने हिंदी में लंगर भी कहते हैं, जिसका मेन काम होता है किसी भी चीज को एक जगह रोक के रखना, स्थिर रखना या मजबूती से पकड़ के रहना। जैसे इसका जो मेनली यूज है ना, जो जहाज होते हैं पानी के या बोट वगैरह होती है, उनको एक ही जगह रोकने के लिए हम करते हैं। इसको हम पानी में इस तरीके से डाल देते हैं, ये वाला हिस्सा फंस जाता है और वो एक ही जगह रुका रहता है। तो एंकरिंग टर्म यहीं से आई है, जिसका मतलब क्या है कि किसी भी 2 सेल को इस तरीके से मजबूती से कनेक्ट करना ताकि जो टिश्यू है वो मजबूत रहे या उनको यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे यहाँ पे दीवार है, जैसे यहाँ पे ये ईंट है सेल की तरह, तो अब इनमें सिर्फ यहाँ पे सीमेंट भरने से काम नहीं चलेगा। सीमेंट ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ क्लैंप वगैरह आप ऐड कर दें या पिलर वगैरह यहाँ पे भर दें तो ये और भी मजबूती से यहाँ पे दीवार आपकी बनेगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एंकरिंग जंक्शन में। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंकरिंग जंक्शंस आर द जंक्शंस विच स्ट्रांगली अटैच सेल्स टू ईच अदर और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कि ये जो जंक्शन है एंकरिंग जंक्शन, ये 2 सेल्स को बहुत ही स्ट्रांगली अटैच करता है। या तो किन्हीं 2 सेल्स को ये स्ट्रांगली अटैच करेगा या किसी भी एक सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में स्ट्रांगली अटैच करेगा। अब देखिए सेल में कोई यहाँ पे क्लैंप वगैरह तो होती नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि दीवार को मजबूत बनाना है तो पिलर लगा लीजिए, क्लैंप वगैरह लगा लीजिए। अब सेल एक्चुअली में मजबूती से कैसे पकड़ती हैं एक दूसरे को वो समझना है। देखिए यहाँ पे ना आपको ना इसको समझना है, यह है साइक्लोस्केलेटन। मैंने साइक्लोस्केलेटन आपको समझाया होगा जब हमने टॉपिक कवर करा था सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स पढ़े थे। तो एक यहाँ पे आता है पार्ट साइक्लोस्केलेटन, जैसे सेल का कंकाल तंत्र भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का कंकाल तंत्र होता है जिसका मेन काम होता है हमारे शरीर को शेप देना, उसको मजबूती देना, या जो भी ऑर्गन्स है उनको एक ही जगह रखना और प्रोटेक्ट करना। सेम वैसे ही सेल के अंदर होता है साइक्लोस्केलेटन, जिसका मेन काम है जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे हैं सेल के, उनको एक ही जगह रोके रखना, उनको मजबूती देना। अब देखिए जो साइक्लोस्केलेटन है ना, वो 3 कंपोनेंट से बनता है। जैसे पहला है यहाँ पे एक्टिन, जिसको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये प्रोटीन है, उसके ये फिलामेंट है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कि सबसे बाहर आप कोई पिंक
पिंक में दिख रहा है ये वाला, यही आपका एक्टिन है। दूसरा यहाँ पे जो आपको वायलेट कलर में दिख रहा है ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीसरा यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको सबसे अंदर दिख रहा है। अब देखिए एंकरिंग जंक्शन में हमारी सेल कैसे कनेक्ट होती है। देखिए जैसे कि हमने स्केलेटन समझा ना, तो यहाँ पे जैसे हमारी एक सेल ये है, एक सेल हमारी ये है, तो इसका स्केलेटन दूसरे सेल के स्केलेटन से जुड़ता है। यानी कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है या इंटरमीडिएट फिलामेंट है इस सेल के, वो दूसरे सेल के फिलामेंट से जुड़ते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है और टिश्यू हमारे यहाँ पे बहुत मजबूत रहता है। बात समझ रहे हो? तो सिंपल देखिए वही यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पे हिंदी भी लिख रखी है। आगे देखिए मैंने ना इमेज भी ऐड कर रखी है एंकरिंग जंक्शन की, इसके कई सारे सब टाइप होते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। अभी डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, पहले यहाँ पे हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि एंकरिंग जंक्शंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। यहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला है यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बेस्ड जंक्शन। नेम बता रहा है कि ये जो जंक्शन बनते हैं ना वो एक्टिन फिलामेंट के बेसिस पे बनते हैं। वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट रोल निभा रहा होता है जंक्शन बनाने में। इसके 2 सब टाइप है, एडहेरेंट जंक्शन जो कि सेल टू सेल के बीच में होता है, भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है फोकल एडेशन जो कि सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में होता है, जस्ट अभी हम समझने वाले हैं। दूसरा जो यहाँ पे ग्रुप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट बेस्ड जंक्शन, कि जो जंक्शन बनते हैं वो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है उसके बेसिस पे बनते हैं। इन जंक्शन में ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यही जो है कनेक्ट करता है। तो इसमें भी सब टाइप है यहाँ पे, जैसे कि डेस्मोसोम जो कि सेल टू सेल के बीच में रहता है, हेमीडेस्मोसोम जो कि सेल टू मैट्रिक्स के बीच में रहता है। अब बात करते हैं देखिए जो पहला ग्रुप है वो है एक्टिन फिलामेंट बेस्ड जंक्शन। इसमें देखिए जो अलग अलग सब टाइप है इसके, पहला यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन जो कि 2 सेल्स के बीच में होता है। यहाँ पे लिखा था ना सेल टू सेल, कि जब किसी एक सेल के एक्टिन फिलामेंट किसी दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट से जोड़ते हैं तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एडहेरेंट जंक्शन। जैसे यहाँ पे ये एक सेल 1 है, ये सेल 2 है, तो अगर उसके यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट समझ रहे हो ना, सबसे बाहर वाला ये जो फिलामेंट है जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, अगर ये फिलामेंट एक सेल का किसी दूसरी सेल से जुड़ता है तो वो जंक्शन आपका एडहेरेंट जंक्शन कहा जाएगा। वही देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि ये पास के जो सेल्स होती हैं उनके एक्टिन फिलामेंट्स को जोड़ता है। ठीक है। दूसरा जो सब टाइप है इसमें वो है फोकल एडेशन। लिखा है इट कनेक्ट्स एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कि इसमें जो सेल के एक्टिन फिलामेंट हैं ये उनको ना यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। कि बात समझ रहे हो मेरी? जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एक्टिन फिलामेंट हैं, अगर एक सेल के एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जुड़े, ठीक है, तो ये कहा जाएगा यहाँ पे फोकल एडेशन। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ये फोकल एडेशन है, जैसे कि ये एक्टिन है, एक्टिन अगर यहाँ पे बाहर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है अगर उसके साथ में जुड़ता है तो ये फोकल एडेशन कहा जाएगा। हिंदी में भी आप इसको पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है देखिए वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट बेस्ड जंक्शन, कि यहाँ पे जो जंक्शन बनते हैं ना वो इंटरमीडिएट फिलामेंट की मदद से बनते हैं। जिसमें जो पहला टाइप आता है वो है डेस्मोसोम। लिखा है यहाँ पे इट कनेक्ट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ नेबरिंग सेल, कि 2 पास के जो सेल है उनके ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे ये हमारा बीच में आ रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे मध्यम वाला या इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अगर किसी सेल का ये इंटरमीडिएट फिलामेंट किसी दूसरे सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ता है तो वही कहा जाता है डेस्मोसोम। जैसे यहाँ पे इमेज देख लीजिए जो कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए बीच में यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, अगर एक सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट दूसरे से जुड़ रहे हैं तो ये डेस्मोसोम कहा जाएगा। दूसरा इसमें देखिए वो है हेमीडेस्मोसोम। लिखा है इसमें कि इट कनेक्ट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ द सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि इसमें एक सेल के जो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है हेमीडेस्मोसोम को, कि ये कोई सेल है एक, तो इस सेल के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो इस सेल के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्ट करता है। अब देखिए आपको ना इस वाले इमेज से समझ में आएगा, ये ग्रुप है कई सारी सेल्स का, जैसे कि एक सेल, दूसरे सेल, तीसरी सेल, ये कई सारी सेल्स हैं जो कि मिलकर के टिश्यू बना रही हैं, ग्रुप बना रही हैं। अब ये जो सेल्स है ना ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी रहती हैं। तो अगर किसी एक सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे कि ये है हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो उस सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अगर जोड़ें तो यही कहा जाएगा यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम। अब देखिए इतना वाला जो हिस्सा है ना इसको मैंने जूम आउट कर रखा है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक सेल है, ये वाली सेल, इस सेल के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है अगर यहाँ पे इस ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करें, इसको एक जगह रोक के रखें, जैसे पानी के जहाज को रोक के रखता है ना यहाँ पे ये वाला एंकर एक जगह गाड़ के रखता है कि भाई पानी का जहाज इधर से उधर नहीं जाए, सेम ऐसे ही है, उसको पकड़ के रखता है किससे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये हेमीडेस्मोसोम है। अब बाकी के टाइप भी देख लीजिए, जैसे ये जो है टाइट जंक्शन, ये इसको मजबूती से रोक के रखता है, इसके बीच में जो भी स्पेस है उसको ये कम करता है और यहाँ पे कुछ भी रिलीज
डैमेज नहीं होने देता। ये है आपका डेस्मोसोम, डेस्मोसोम जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट एक सेल के दूसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ये है आपका एडहेरेंट जंक्शन जिसमें एक्टिन फिलामेंट दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ये है आपका यहाँ पे फोकल एडेशन, जो कि ये जो सेल है एक पर्टिकुलर सेल, इसके जो एक्टिन फिलामेंट है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है, जो जाल दिख रहा है, उससे कनेक्ट है। बाकी एक और टाइप है यहाँ पे, वो है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ एक बहुत ही छोटे से रास्ते या चैनल से जुड़ी होती है, जिसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। ये जो सेल है कोई भी केमिकल अगर भेजना है तो इसके जरिए इस सेल तक पहुंचा सकती है, कोई भी मैसेज भेज सकती है, तो ये गैप जंक्शन कहा जाएगा। इसी को अभी आपने समझना है। तो तीसरा जो जंक्शन है देखिए वो है गैप जंक्शन, जिसको हमने कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग इसलिए कि एक सेल ने दूसरे सेल के साथ में एक बहुत ही स्मॉल से चैनल या गैप के साथ जुड़ जाती है और उसी की मदद से वो सिग्नल भी भेज पाती है, कम्युनिकेट भी कर पाती है। जैसे दिखा रखा है, एक सेल ये है, दूसरे सेल ये है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ये जो है रास्ता बना लेते हैं मैसेज या सिग्नल भेजने का, और ये जुड़े भी रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। तो सिंपल क्या डेफिनेशन रहेगी कि गैप जंक्शंस आर इंटरसेल्युलर जंक्शन। इंटरसेल्युलर बोले तो ये भी दो सेल्स के बीच में ही होता है, ये मैट्रिक्स के बीच में नहीं होता है। विच फॉर्म स्मॉल चैनल बिटवीन नेबरिंग सेल्स एंड अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन देम, कि जिसमें क्या होता है दो पड़ोसी सेल एक दूसरे के साथ में छोटा सा चैनल रास्ता बना लेती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। अब देखिए वही यहाँ पे हिंदी भी लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है सेल जंक्शन और उसके टाइप वगैरह। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन के जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है वो आपने समझने हैं, पर सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आखिर ये सेल कम्युनिकेशन क्या है। तो सिंपल देखिए वही मैंने हेडिंग लिख रखी है और आपने वर्ड को ब्रेक करना है। सेल प्लस कम्युनिकेशन, सेल आप जानते हैं यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिग्नल का या इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग या आदान प्रदान करना। जैसे अपने दिन भर में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं अपने घर में, आप उनकी बातें सुनते हैं या आप अपना जो भी मैसेज है उन तक पहुंचाते हैं, या तो कॉल के जरिए या सामने से या फिर व्हाट्सएप से, तो ये कम्युनिकेशन कहा जाता है। अभी हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम कम्युनिकेशन ना करें, किसी दूसरे से बात नहीं करें, तो बहुत सारे हमारे काम रुक जाएंगे, हम बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। और सेम इसी तरीके से जो सेल होती हैं वो अपनी पड़ोसी सेल से या कोई दूर बैठी सेल से वो कोई भी सिग्नल की मदद से कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं, क्योंकि उनको भी अपने काम करने हैं, प्रोटीन वगैरह बनानी है, डिवाइड होना है या और भी फंक्शन करने हैं। तो ये जो है अपने आसपास के सेल या दूर दराज बैठी सेल से कम्युनिकेशन करती हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन। तो सिंपल वही डेफिनेशन मैंने लिख भी रखी है कि सेल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स सेंड, रिसीव एंड रेस्पॉन्ड टू सिग्नल्स टू रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट देयर सेलुलर एक्टिविटीज़। कि सेल अपनी डेली लाइफ की जो भी सेलुलर एक्टिविटी है उनको करने के लिए अपने आसपास के सेल से या दूर दराज बैठे सेल से क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, उनको सिग्नल भेजती है और रिसीव करती है और रेस्पॉन्ड भी करती है। वही है आपका सेल कम्युनिकेशन। इसको हमने सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी देखिए हिंदी में यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए सेल कम्युनिकेशन की मैंने एक इमेज भी ऐड कर रखी है, बहुत ही सिंपल इमेज है। जैसे यहाँ पे एक हमारी सेल है जो कि मैसेज या सिग्नल भेज रही है, इसको हमने सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। सिग्नल जिस पे जा रहा है, ये जो सिग्नल को रिसीव करती है सेल, उसको हम टारगेट सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्नल है, केमिकल जो सिग्नल है वो रिलीज हो रहा है, सेल के बाहर जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फिर ये जो पहुंच रहा है इस टारगेट सेल के पास। टारगेट सेल पे कुछ यहाँ पे रिसेप्टर जुड़े होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली हमारी कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर लिगैंड या सिग्नल से ही जुड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ना यहाँ पे एक लॉक एंड की तरह ये होती हैं। जैसे ये हमारा ताला है, ये रिसेप्टर मान लीजिए इसको, ये हमारी चाबी है, इसको एक सिग्नल मान लीजिए। ये जो ताला है ये हर एक चाबी से नहीं खुल सकता है, इसकी जो चाबी होगी वही इसको खोल पाएगी। यानी जो भी यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही जाकर के बाइंड होते हैं। जब वो वहाँ पे बाइंड होते हैं, जो भी मैसेज यहाँ से गया था वो ये सेल समझती है और उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करती है। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरी, ये सेल कम्युनिकेशन कही जाती है। जैसे मैंने दूसरी इमेज यहाँ पे समझाने के पर्पज से ऐड करी है कि एक सेल दूसरे सेल को कॉल कर रही है, उसको मैसेज भेज रही है, सिग्नल भेज रही है, तो यही है सेल कम्युनिकेशन। आई बात समझ। अब देखिए यहाँ पे आपने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन ये समझना है, यानी कि अगर सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या क्या जनरल प्रिंसिपल हैं, क्या क्या बेसिक स्टेप्स लगती हैं वो आपने बतानी है। जैसे यहाँ पे ना 3 बेसिक स्टेप लगती हैं, जैसे सिग्नल रिसेप्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, तीसरा है सेलुलर रेस्पॉन्स। कि सबसे पहले जो भी सिग्नलिंग सेल है वो अपना केमिकल या सिग्नल रिलीज करती है। अब देखिए सिग्नल को ना यहाँ पे हमने लिगैंड बोलते हैं। जैसे ये जो हमारी चाबी है, यहाँ पे चाबी, ये लिगैंड है जो कि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड होती है। मैंने इमेज यहाँ पे दिखा रखी है कि ये चाबी जो है इस पर्टिकुलर ताले को ही खोलेगी। अगर आप ये वाली चाबी यहाँ पे लगाओगे या ये वाली चाबी लगाओगे तो ये ताला खुल नहीं पाएगा, ये स्पेसिफिक ही होती हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नलिंग सेल है वो लिगैंड को रिलीज करती है। अब ये जो लिगैंड है वो टारगेट साइट पे जाता है। टारगेट सेल पर एक रिसेप्टर होता है, तो सेल की मेम्ब्रेन पर होता है बाहर, या सेल के अंदर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो ये लिगैंड यानी कि सिग्नल इस रिसेप्टर से जुड़ता है। रिसेप्टर से जैसे ही जुड़ेगा तो ये जो रिसेप्टर है आगे सेल के अंदर अलग अलग सेल की जो पार्ट है वहाँ पे मैसेज भेजता है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये हमारा पहला मैसेंजर है। इसके बाद अंदर के अंदर कुछ और भी प्रोसेसेस चलती हैं, जैसे मैसेज को आगे कन्वे किया जाता है कि सेल के न्यूक्लियस पे जाना या कहीं भी जाना, तो वो जो मैसेज पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। तीसरी जो स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पॉन्स, कि ये जो भी मैसेज भेजा है ना इस पर्टिकुलर सेल ने, ये उस मैसेज को यहाँ पे समझती है और उसके हिसाब से लास्ट में रेस्पॉन्स भी करती है, कुछ प्रतिक्रिया भी करती है। तो ये तीन बेसिक यहाँ पे क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए सेल कम्युनिकेशन के। अब देखिए जो सबसे पहले स्टेप है वो है यहाँ पे सिग्नल रिसेप्शन, कि जो भी सिग्नल आता है किसी भी सिग्नलिंग सेल से, जैसे इस सेल ने कोई भी सिग्नल भेजा तो टारगेट सेल सबसे पहले उसको रिसीव करती है। इसी प्रोसेस को सिग्नल रिसेप्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है द सिग्नल मोलिक्यूल मीन्स लिगैंड बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन और इनसाइड द टारगेट सेल, कि जो भी लिगैंड होता है, जो भी सिग्नल होता है वो या तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करता है या सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करता है। ये है आपका सिग्नल रिसेप्शन। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो वही लिखा है सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसका मतलब क्या है, द रिसेप्टर कन्वर्ट्स द रिसीव्ड सिग्नल इनटू इंट्रासेलुलर सिग्नल्स व्हिच कैरी द मैसेज इनसाइड द सेल। कि ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे सबसे पहले तो इस सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसके अंदर ये और भी कई सारे इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर और भी कई मैसेज यहाँ पे जनरेट करता है, जो कि आगे जाते हैं और सेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जनरेट करने के लिए, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। मतलब जो भी मैसेज आया वो यहीं के यहीं तो नहीं रह जाएगा ना, ये जो रिसेप्टर है इन मैसेज को आगे भी सेल के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाएगा। तो वही प्रोसेस कही जाएगी सिग्नल ट्रांसडक्शन। हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तीसरी जो स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पॉन्स, कि जब मैसेज पहुंच जाएगा सेल के अलग अलग पार्ट के पास तो सेल उस सिग्नल के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करती है, रेस्पॉन्स करती है। वही प्रोसेस सेलुलर रेस्पॉन्स कहा जाएगा, कि द सेल प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिसीव्ड सिग्नल। जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करती है। तो ये तीन हमारे जनरल प्रिंसिपल हो गए सेल कम्युनिकेशन के। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपको वो है फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। यहाँ पे जो सेल कम्युनिकेशन देखा है ना उसके दो टाइप होते हैं, जिनमें से एक टाइप है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जिसके अंदर सिलेबस में आपका दे रखा है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक एंड एंडोक्राइन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सेल कम्युनिकेशन के टाइप को देख लेते हैं। सेल कम्युनिकेशन या जिसको हम सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं, उसको ब्रॉडली दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है यहाँ पे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, जो कि सेल्स के बीच में ये होती है, अलग अलग सेल्स के बीच में होती है, जिसमें इसके सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट या जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, साइनेप्टिक सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसका जो दूसरा टाइप है वो है यहाँ पे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, जो कि किसी एक सेल के अंदर होता है। अभी मैं आपको मतलब समझाऊंगा सभी का। जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे दे रखा है ना इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, देखिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है या मिस टाइप हो गया है, ये यहाँ पे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है, क्योंकि ये जो टाइप मैंने यहाँ पे एनलिस्ट करे हैं ना वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के हैं, ना कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के। तो आपको यहाँ पे इन टाइप को समझना, ये इंटरसेलुलर के अंदर आते हैं। अब जो भी आपके सिलेबस में है ये सारे दे रखे हैं, इनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। सेल सिग्नलिंग का जो पहला टाइप है देखिए वो है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। जैसे वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, इंटर प्लस सेलुलर। इंटर आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बिटवीन इसका मीनिंग होता है यानी कि बीच में, एंड सेलुलर बोले तो रिलेटेड टू सेल, यानी कि जब कम्युनिकेशन सेल्स के बीच में होता है, एक सेल दूसरे सेल उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इज द प्रोसेस by which one cell communicates with another cell थ्रू सिग्नल्स। हिंदी में भी लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए इमेज ऐड कर रखी है मैंने, इससे फट से समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेल ये है, ये मैसेज भेज रही है, ये दूसरी सेल है, और ये जो मैसेज है ये यहाँ से निकल करके एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जा रहा है, और उसके जरिए जो है फ्लो करता हुआ ये इस टारगेट सेल पे पहुंच रहा है। तो ये आपका इंटरसेलुलर सिग्नलिंग है। इंटर बोले तो बिटवीन द सेल, इन सेल्स के बीच में ये हो रहा है। अब इसी के सब टाइप आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो कि मिसमैच या बोल सकते हैं कि मिस टाइप की वजह से वहाँ पे दूसरी कैटेगरी में एनलिस्ट कर दिए सिलेबस में। अब देखिए इसी के जो सब टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब सिंपली देखिए वर्ड को मैं ब्रेक करता हूँ, ऑटो प्लस क्राइन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, क्राइन का मतलब होता है सीक्रेट करना या रिलीज करना, कि जब सेल किसी भी सिग्नल को रिलीज करे और वो जो सिग्नल है इस तरीके से रिलीज होकर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाए और वो खुद उसी सेल के दूसरे पार्ट पर आकर के काम करे, खुद ही सेल के ऊपर वो आकर के काम करे, तो वो सेल सिग्नलिंग ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग कही जाएगी। आई बात समझ? जैसे सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग
या सेल कम्युनिकेशन इन विच ए सेल रिलीजेस ए सिग्नल विच एक्ट्स ऑन द सेम सेल, कि सेल कोई भी सिग्नल रिलीज करती है और वो सिग्नल उसी सेल पर आके काम करता है, वो है आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जो सेल है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल रिलीज कर रही है, ये सिग्नल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहे हैं और फिर वापस से इसी सेल के रिसेप्टर पे आकर के बाइंड कर रहे हैं, तो ये है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब ये जो हिंदी है इसको आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल जैसे कि जो टी सेल होती है, टी लिम्फोसाइट सेल, वो इंटरल्यूकिन 2, ये हमारे कुछ केमिकल है इंटरल्यूकिन 2, उसको रिलीज करती है और वो खुद इंटरल्यूकिन 2 उसी टी सेल पे भी जाकर के काम कर सकता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। दूसरा जो सब टाइप है देखिए वो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। वर्ड को ब्रेक करते हैं, पैरा प्लस क्राइन। पैरा का मतलब होता है नियर बाय, यानी कि आसपास, बगल में। क्राइन का मतलब होता है टू सीक्रेट या रिलीज, यानी कि छोड़ना या रिलीज करना। तो बोल सकते हैं कि वो सिग्नलिंग जिसमें कोई भी जो सेल है अपनी आसपास की जो सेल है, नेबरिंग जो सेल है, उसको मैसेज भेजती है। जैसे मैसेज निकलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है और आसपास के जो नेबरिंग सेल है वहां पे जाकर के कम्युनिकेट करता है, तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होगी। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे, पैराक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल कम्युनिकेशन इन विच ए सेल रिलीजेस ए सिग्नल विच एक्ट्स ऑन द नियर बाई सेल। यहाँ पे आसपास की जो सेल है वहां पे ये सिग्नल काम करेगा। हिंदी लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, हिस्टामिन रिलीज्ड बाय ए मास्ट सेल एक्ट्स ऑन द नियर बाई ब्लड सेल, कि हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि मास्ट सेल रिलीज करती हैं और जो हिस्टामिन है ना अपने आसपास के जो हिस्से होते हैं या आसपास के जो सेल हैं या ब्लड वेसल हैं उन्हीं पे काम करता है, तो ये पैराक्राइन का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तीसरा जो टाइप है देखिए वो है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक करिए, एंडो प्लस क्राइन। एंडो का मतलब होता है विद इन और इनसाइड, यानी कि अंदर। क्राइन का मतलब होता है टू सीक्रेट और रिलीज करना। अगर कोई भी जो सेल है अपने केमिकल को या अपने सिग्नल को ब्लड के अंदर रिलीज करती है और ब्लड के जरिए वो बहता बहता किसी डिस्टेंट या दूर दराज जो सेल है वहां पे पहुंचता है और कम्युनिकेशन होता है, तो ये कहा जाएगा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जैसे ये हमारी सिग्नलिंग सेल है अपने केमिकल को रिलीज कर रही है, वो केमिकल ब्लड में गया, ब्लड स्ट्रीम में पूरे शरीर में फैला और जहां भी टारगेट सेल थी उसके रिसेप्टर से जाकर के उसने बाइंड करा, तो ये है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। बेसिकली ये जो केमिकल होता है वो हार्मोन होता है। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल कम्युनिकेशन इन विच हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट सेल। हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख रखा है, जैसे इंसुलिन रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज एक्ट्स ऑन द मसल सेल। इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से हमारा रिलीज करता है, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होता है। ब्लड के जरिए वो अपनी टारगेट सेल जो मसल सेल है वहाँ पे जाता है और ग्लूकोज को जो है सेल के अंदर पहुँचाता है। तो ये है एग्जाम्पल किसका, एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग। साइनेप्टिक का मतलब है रिलेटेड टू ए साइनेप्स, किसी भी साइनेप्स से संबंधित। अब ये साइनेप्स क्या होता है, देखिए आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर जो सेल पाई जाती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है, ये इसकी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स इसको हम बोलते हैं। ये पार्ट एक्सॉन कहा जाता है और यह एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में जुड़ता है या वहाँ पे कनेक्शन बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस तरीके से, जैसे एक हमारा न्यूरॉन ये है और इस न्यूरॉन का ये वाला जो हिस्सा है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अगर जुड़ रहा है और कुछ इस तरीके से जो ये यहाँ पे जंक्शन बन रहा है या कनेक्शन जो बन रहा है, उसी को हम यहाँ पे साइनेप्स बोलते हैं। कि अगर सेल कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम की सेल के बीच में हो रहा है साइनेप्स को बना करके, तो वो साइनेप्टिक सिग्नलिंग कहा जाएगा। बाकी यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है मैंने साइनेप्टिक सिग्नलिंग को, कि एक हमारा न्यूरॉन ये है और एक इसके ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में यहाँ पे साइनेप्स बन रहा है। साइनेप्स यानी कि ये जो जंक्शन है, ये जो पहला जो होता है साइनेप्स के बनने से पहला जो न्यूरॉन है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। साइनेप्टिक बोले तो साइनेप्स से पहला न्यूरॉन। अब ये जो इतना जो जंक्शन बन रहा है इसी को साइनेप्स कहते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे न्यूरॉन, इसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाला आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब इनके बीच में जो खाली जगह है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो ये वाला जो न्यूरॉन है देखिए, इसमें ये जो है कुछ केमिकल मैसेंजर भर रखे हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं नॉर्मली, जो कि इस थैली में या साइनेप्टिक वेसिकल में भरे हुए हैं। अब ये रिलीज हो रहे हैं, रिलीज होकर के दूसरा जो न्यूरॉन है उसके रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो रहे हैं। तो बस यही जो यहाँ पे सिग्नलिंग है ना, ये साइनेप्टिक सिग्नलिंग है। साइनेप्स के बनने की वजह से या बनने से हो रही है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि साइनेप्टिक सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल कम्युनिकेशन इन विच ए न्यूरॉन रिलीजेस ए न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट्स ऑन ए स्पेसिफिक टारगेट सेल अक्रॉस ए साइनेप्स। इस साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है कि कोई भी जो न्यूरॉन सेल है वो यहाँ पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज करती है और टारगेट जो भी न्यूरॉन है या जो भी सेल है, ऐसा नहीं कि न्यूरॉन ही होगा, टारगेट आपका यहाँ पे मसल सेल भी हो सकती है, कोई दूसरी सेल भी हो सकती है, वहां पे जाकर के वो बाइंड करेगा। बस उनके बीच में ये कनेक्शन
कनेक्शन या साइनेप्स बनना चाहिए, वही आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग। बाकी यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि ए न्यूरॉन रिलीजेस एसिटाइलकोलिन व्हिच एक्ट्स ऑन ए मसल सेल, कि जब भी कोई न्यूरॉन, एग्जांपल के तौर पे कि कोई न्यूरॉन है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, कुछ इसी तरीके से साइनेप्स बना के यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ये केमिकल यहाँ से रिलीज होता है और टारगेट सेल यहाँ पे न्यूरॉन ना होकर के मसल रहती है, मसल पे जाकर के वो चिपकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया साइनेप्टिक सिग्नलिंग का। लास्ट में देखिए एक और इसका सब टाइप है, वो है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट या जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो सिग्नलिंग होती है ना एक सेल की दूसरे सेल के साथ में, वो एकदम चिपक करके होती है, कॉन्टैक्ट बना करके होती है। जैसे कि ये आपकी सेल है सिग्नलिंग सेल, ये उसका ये सिग्नल मैसेज है, ये इसको डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं छोड़ती, बल्कि जो टारगेट सेल है वो आसपास की नियर बाई सेल ही होती है, वो इससे चिपक करके ही यहाँ पे कम्युनिकेशन करती है। तो इसी वजह से इसका नेम पड़ रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। बाकी यहाँ पे वर्ड को ब्रेक कर रखा है, जैसे जक्स्टाक्राइन का, जक्स्टा का मतलब होता है नेक्स्ट टू या एडजेसेंट, बोले तो बगल में या पास में, क्राइन का बोले तो रिलीज करना, कि ऐसी सिग्नलिंग जिसमें कोई भी जो केमिकल होता है वो एकदम जो पड़ोसी जो सेल होती है उससे चिपक करके रिलीज होता है। तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल कम्युनिकेशन इन विच टू नेबरिंग सेल्स कम्युनिकेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, चिपकती हैं, तो वो है यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट या जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। बाकी हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी देखिए ये हमने ना सारे कवर कर लिए हैं, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, साइनेप्टिक एंड एंडोक्राइन। बाकी एक एक्स्ट्रा भी कवर करा है ऑटोक्राइन, जो कि इसका सब टाइप है ही, वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा था सिलेबस में। अभी ये जो है ना इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के टाइप नहीं है, ये इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के टाइप है, गौर करना। अभी हम इंट्रासेलुलर को मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ये क्या होता है। तो लिखा है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, तो ये ना सेकंड मेन टाइप है कि इसका सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग का। जैसे वर्ड को समझ लीजिए गौर से, ये एक पहले जो कवर कराया ना वो था इंटरसेलुलर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यानी कि बीच में, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि अंदर। अब सेल के खुद के, एक ही सेल के खुद के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रहा है, बाहर कुछ भी मैसेज रिलीज नहीं होता है, तो उसको हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग बोलते हैं। जैसे इंट्रा प्लस सेलुलर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इनसाइड, सेलुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सेल, कि जब खुद सेल के अंदर ही कम्युनिकेशन हो उसको कहेंगे हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड विद इन ए सेल टू प्रोड्यूस ए सेलुलर रेस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पे सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज आता है, खुद सेल के अंदर ही ये होता है सारा कुछ, और इसी सिग्नलिंग को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। बाकी यहाँ पे हिंदी लिख रखी है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है, और इस इमेज से आपको फट से समझ में आ जाएगा। देखिए बाहर से कोई मैसेज आया, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे देखा रखा है कि कोई मैसेज आया, ये इंटरसेलुलर का पार्ट था, ठीक है, यहाँ तक रिसेप्टर तक मैसेज आया और ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए सेल के अंदर खुद भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कोई मैसेज यहाँ पे आया ना, अब मान लीजिए कि वो यहाँ पे न्यूक्लियस तक मैसेज पहुँचाना है, या माइटोकॉन्ड्रिया पे मैसेज पहुँचाना है, या गोल्गी अपैरेटस पे मैसेज पहुँचाना है, तो सेल के अंदर और भी यहाँ पे कन्वे करने के लिए मैसेज को कुछ प्रोटीन होती हैं जिनको रिले प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीन है कुछ और भी मैसेंजर बना देती हैं जिनको सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। जैसे पहला मैसेंजर तो ये था, दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि CAMP है, IP3 है, डैग है। आप इनको ना आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर भी बनते हैं। अब ये जो मैसेंजर हैं सेल के अलग अलग हिस्से में, सेल के खुद के अंदर जो पार्ट हैं उनके पास जाते हैं और मैसेज को पहुँचाते हैं। अभी उसी मैसेज की मदद से सेल अपना रेस्पॉन्स करती है, जो भी चीज़ें वो प्रतिक्रिया करती है। तो ये सेल के अंदर जो सिग्नलिंग हो रही है ये है आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। आई बात समझ। इसके कुछ पाथवे होते हैं, जैसे कि CAMP पाथवे है, IP3 या डैग पाथवे है, जो कि आगे जो आने वाले सेमेस्टर से ना आप उसमें पढ़ो। बस अभी आपने ये समझ लेना है कि ये ना सेल के अंदर होता है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक कवर हो गया है, एंडोक्राइन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन और टाइप वगैरह सब देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।